Hello everyone, welcome to IQTab. So in this particular video, we are going to talk about the BrahMos missile system. Now as you know that BrahMos missile system is very important for India as well as for Russia. So this video में we'll try to understand how this thing was conceptualized, how it was developed and what are the latest developments regarding BrahMos missile system. Now without wasting any time, let's delve into this particular topic. First of all, let's try to understand what was going on in 1980s. देखिए 1980s के आसपास में इंडिया एक ऐसा कंट्री था जो कि डिफेंस के सेक्टर में बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं था. इट वॉज स्टिल डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट कंट्रीज फॉर मिसाइल सिस्टम्स. बहुत सारे आर्म्स एंड एम्यूनिशन अगर हमें चाहिए होते थे तो हमें दूसरी कंट्री से खरीदने पड़ते थे. देन केम अ मैन कॉल्ड एज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम. ही स्टार्टेड अ प्रोग्राम दैट वाज कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम. नाउ इस पर्टिकुलर मिसाइल प्रोग्राम का मेन एम ये था दैट इंडिया शुड बिकम सेल्फ सफिशिएंट एटलीस्ट खुद के मिसाइल्स को बनाने में. एम ये था कि हम किसी दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, हम अपने खुद के मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स वगैरह बना सके. इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर हमने बहुत सारे डिफेंस सिस्टम्स बनाए लाइक वी फॉर्म्ड पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग. और 1980s के आसपास में हमने बहुत सारे डिफरेंट मिसाइल्स को डेवलप करना स्टार्ट कर दिया. वी स्टार्टेड विद पृथ्वी, देन वेंट ऑन टू अग्नि. राइट नाउ वी आर इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अग्नि 6 एंड राइट नाउ वी हैव आल्सो मूव्ड ऑन टू ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम. सो इस तरीके से हमारा मिसाइल डेवलपमेंट सिस्टम स्टार्ट होता है. नाउ केम द 1990s का टाइम. 1990s आप जानते हैं कि गल्फ वॉर का टाइम चल रहा था. नाउ गल्फ वॉर के कारण बहुत सारी कंट्रीज खुद को इनसिक्योर महसूस कर रही थी बिकॉज ऑफ लो डिफेंस सिस्टम्स. इंडिया वाज आल्सो वन अमंग देम. सो इंडिया व्हाट इंडिया डिड वाज इंडिया चाहता था कि वो अपने खुद से कुछ क्रूज मिसाइल्स को बनाए जो कि एक्चुअली गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट हो, मतलब कि कुछ गाइडेड मिसाइल्स वगैरह हो ताकि इंडिया का खुद का डिफेंस सेक्टर जो है और ज्यादा स्ट्रांग हो सके. नाउ व्हाई ओनली क्रूज मिसाइल्स? We need to understand दो डिफरेंट टाइप के मिसाइल सिस्टम्स होते हैं. वन इज कॉल्ड एज क्रूज मिसाइल सिस्टम एंड सेकंड इज कॉल्ड एज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्रूज मिसाइल सिस्टम एंड अ बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम. देखिए सबसे पहले समझिए इसकी सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो होती है दैट इज इन इट्स ट्रैजेक्टरी. अगर आप इस पर्टिकुलर डायग्राम को देखेंगे तो यू विल इजीली अंडरस्टैंड दिस थिंग. देखिए जो क्रूज मिसाइल होता है इट नॉर्मली मूव्स इनसाइड द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर के अंदर मूव करता है. द रेड लाइन दैट यू सी हियर इट इज एक्चुअली अ क्रूज मिसाइल सिस्टम. इसका मतलब क्या है, जहां पर भी इसको हम लॉन्च करेंगे उसके बाद इट नीड्स टू बी रेगुलरली पावर्ड, मतलब इसको लगातार हमें पावर करना होगा, फ्यूल देना होगा ताकि एक पर्टिकुलर जगह पर जाकर अटैक कर सके. Now one thing is very clear, आपको ये समझना है अगर हम इसको लगातार पावर कर रहे हैं इसका मतलब है इसको हम लगातार फ्यूल दे रहे हैं. इसका ये मतलब होता है कि जो क्रूज मिसाइल होता है वो अपने टारगेट को पिन पॉइंटेड अटैक कर सकता है. पिन पॉइंटेड का मतलब है जहां हम चाहते हैं उसे बहुत ही एक्यूरेटली और बहुत ही प्रिसाइसली जाकर वहां पर अटैक कर सकता है. Now on the other hand we have ballistic missile system. Now ballistic missile system works on just like the मतलब एक बिल्कुल ऑपोजिट मूव करता है just like cruise missiles. जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है उसको इनिशियल हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. इट गोज आउटसाइड द एटमॉस्फेयर. उसके बाद एक पर्टिकुलर जगह पर जाने के बाद वो अपने खुद के अर्थ की ग्रेविटी की हेल्प से नीचे आता है. नाउ वन ड्रॉबैक हियर इज दैट ये पिन पॉइंटेड अटैक नहीं कर सकता है. इट कैन ओनली अटैक इन अ पर्टिकुलर एरिया. इसका मतलब है इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय अ लार्जर एरिया देन वी नीड टू यूज बैलिस्टिक मिसाइल, बट इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय अ पर्टिकुलर पिन पॉइंटेड एरिया देन वी नीड टू यूज क्रूज मिसाइल्स. आई होप आपको जो मेन डिफरेंस था वो यहां पर समझ आ गया होगा. नाउ वी आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग. जैसा हमने बात की बैलिस्टिक मिसाइल को हम ऊपर की तरफ पावर करते हैं. आफ्टर दैट इट रीचेस टू अ सर्टेन हाइट और उसके बाद वो अर्थ की ग्रेविटी से नीचे की तरफ आता है और एक लार्जर एरिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है. बट जो क्रूज मिसाइल है उसे हम पूरे रास्ते में पावर करते हुए जाते हैं, उसको हम ज्यादा लगातार फ्यूल देते हैं. इसका मतलब क्या है, विच मिसाइल सिस्टम यूजेस मोर फ्यूल? इट इज द क्रूज मिसाइल सिस्टम जो कि ज्यादा फ्यूल लेता है. बैलिस्टिक मिसाइल का कंपैरेटिवली कम फ्यूल में काम हो जाता है. बट एक इंपॉर्टेंट चीज ये है दैट बैलिस्टिक मिसाइल कैन बी यूज्ड फॉर अ न्यूक्लियर अटैक व्हाइल अ क्रूज मिसाइल कैन नॉट बी यूज्ड फॉर अ न्यूक्लियर अटैक. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. Now, prelims के अंदर ऐसे स्टेटमेंट्स नॉर्मली पूछे जाते हैं. Just try to understand one thing: ballistic missiles can be actually used for nuclear attack, while cruise missiles cannot be. Now, ballistic missiles को एक बार हमें सिर्फ बूस्टर करना होता है, यानी कि हमें सिर्फ एक बार रॉकेट से बूस्ट करना होता है कि ऊपर की तरफ भेजना होता है. बट जो क्रूज मिसाइल है उसे हमें जस्ट लाइक एक एरोप्लेन की तरह लगातार उसको हमें हेल्प करनी होती है, लगातार उसको पावर करना होता है. बैलिस्टिक मिसाइल अर्थ की ग्रेविटी के साथ काम करता है, वाइल क्रूज मिसाइल जो है अर्थ की ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो पूरी तरीके से फ्यूल के ऊपर डिपेंड करता है. आई होप आपको दोनों के बीच में मेन डिफरेंसेस जो है समझ आ गए. नाउ दैट्स व्हाई वी वांटेड क्रूज मिसाइल बिकॉज हमें पिन पॉइंटेड अटैक्स को और ज्यादा स्ट्रेंथनिंग बनाना था. फॉर दैट वी स्टार्टेड एक न्यू प्रोग्राम विद रशिया. नाउ 1998 का टाइम था व्हेन डॉक्टर कलाम जो कि उस टाइम डीआरडीओ के चीफ हुआ करते थे, उन्होंने रशिया के साथ, जो रशिया के उस टाइम डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर थे जिनका नाम उस टाइम एनवी मिखालोव था, उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया और दोनों ने साथ में मिलकर एक ब्रह्मोस एरोस्पेस नाम की एक कंपनी बनाते हैं. नाउ ब्रह्मोस एरोस्पेस इट वाज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया का डीआरडीओ और एक एनपीओ नाम की एक कंपनी थी, एनपीओएम एक्चुअली, जो कि रशिया की कंपनी थी. दोनों ने साथ में मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया. नाउ हियर दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि देखिए अगर ये दो डिफरेंट कंट्री के बीच का अरेंजमेंट है तो इट हैज टू बी सम काइंड ऑफ अ पार्टनरशिप.
नाउ देयर कैन बी अ क्वेश्चन इन प्रीलिम्स कि ब्रह्मोस के अंदर किसकी पार्टनरशिप ज्यादा है, इज इट इंडिया और इज इट रशिया? यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये 50-50 का फिनोमेना नहीं है, ऐसा नहीं है कि दोनों के पास आधी आधी है। इंडिया के पास 50.5% का स्टेक्स है, while रशिया हैज ओनली 49.5%। सो टेक्निकली इंडिया इज द मेजॉरिटी शेयर होल्डर है, ठीक है। तो जब भी आप ब्रह्मोस के बारे में सुनेंगे यू विल ऑलवेज हियर कि इसे इंडिया बना रहा है, बिकॉज इंडिया इज द मेजॉरिटी शेयर होल्डर हियर। Alright. So it was in 1919 जिस टाइम एक्चुअली इंडिया का DRDO और जो रशिया का NPOM था, दोनों साथ में मिलकर ब्रह्मोस एरोस्पेस के अंदर इस पर्टिकुलर मिसाइल को बनाना स्टार्ट करते हैं आफ्टर दे गॉट फंड्स फ्रॉम द टू गवर्नमेंट्स, दैट इज इंडिया एंड रशिया, दोनों से उनको फंडिंग मिलनी स्टार्ट हो गई। आफ्टर ऑलमोस्ट 2 years यानी कि 2001 में इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम इसका टेस्ट फायरिंग किया गया था फ्रॉम ITR चांदीपुर। ITR मींस इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज फ्रॉम चांदीपुर, जो कि ओडिशा के अंदर प्रेजेंट है। वहां पर उसको पहली बार उसको टेस्ट किया गया था एंड दैट वाज टोटली सक्सेसफुल। मतलब 2 साल के अंदर हमने ब्रह्मोस को पूरी तरीके से बना दिया, इंडिया एंड रशिया ने साथ में मिलकर के। नाउ एक रिसेंट डेवलपमेंट आपको ये समझना है दैट रिसेंटली फिलीपींस की नेवी ने फॉर द फर्स्ट टाइम कोई दूसरी कंट्री हमसे ब्रह्मोस को खरीद रही है, दैट इज फिलीपींस। दिस पर्टिकुलर डील हैज बीन डन इन ऑलमोस्ट $375 million. Now, this particular figure is obviously not important, but you need to understand that Philippines has actually become the first country in the world, entire world, जो कि भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को खरीद रहा है। Now, we need to understand some things about ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम. First things first, ब्रह्मोस इज अ 2-stage मिसाइल। ये 2-stage मिसाइल है। इसका व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2-stage मिसाइल? इसका मतलब है इसके अंदर 2 डिफरेंट स्टेजेस की तरफ मूव करेगा। दिस इज कॉल्ड एज द फर्स्ट स्टेज, व्हाइल दिस इज कॉल्ड एज द सेकंड स्टेज। अब देखिए, अगर आप फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज को प्रॉपर्ली समझेंगे, दोनों के अंदर अपने अपने अलग अलग तरीके के फ्यूल्स होते हैं, ठीक है। देखिए, और दोनों के साथ में कुछ सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर रॉकेट्स होते हैं जो कि उनके इनिशियल फ्लाइट में हेल्प करते हैं। जो फर्स्ट स्टेज होता है वो इस पर्टिकुलर चीज को सुपरसोनिक स्पीड पे अचीव करने में हेल्प करता है, वह जो सेकंड स्टेज है दैट इज एक्चुअली लिक्विड रामजेट इंजन, जो कि उस चीज को ऑलमोस्ट 3 times द स्पीड ऑफ साउंड यानी कि 3 Mach की स्पीड को अचीव करने में हेल्प करता है। नाउ ऑल्दो आई होप कि आपको यहां पर जितने भी स्पीड ऑफ साउंड्स वगैरह है वो सब आपको क्लियर है, बट स्टिल विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक बार हम उसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि एग्जैक्टली हम स्पीड ऑफ साउंड को किस तरीके से मेजर करते हैं। देखिए, जब भी साउंड की स्पीड को मेजर करना होता है वी ऑलवेज मेजर इट इन अ यूनिट कॉल्ड एज मैक, MACH मैक में इसको हम मेजर करते हैं। नाउ इफ अ पर्टिकुलर थिंग इट इज मूविंग एट अ स्पीड इक्वल टू 1 Mach यानी कि एग्जैक्टली स्पीड ऑफ साउंड पे मूव कर रहा है, दैट थिंग इज कॉल्ड एज अ सोनिक स्पीड, सोनिक बोलते हैं इसे। इफ समथिंग इज मूविंग एट लेस देन 1 Mach यानी कि 1 Mach से कम पे मूव कर रहा है, दैट थिंग इज कॉल्ड एज सब सोनिक। सब का मतलब होता है कम, सो यानी कि सोनिक स्पीड से कम पे मूव कर रहा है। देन इफ समथिंग इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 1 to 5 Mach, इसका मतलब है स्पीड ऑफ साउंड से 1 से लेकर के 5 गुने, मतलब 5 times द स्पीड ऑफ साउंड पे मूव कर रहा है, दैट विल बी कॉल्ड एज अ सुपरसोनिक स्पीड। एंड फाइनली वी हैव मोर देन 5 Mach की स्पीड यानी कि स्पीड ऑफ साउंड से 5 times ज्यादा स्पीड से कोई मूव कर रहा है, दैट विल बी कॉल्ड एज अ हाइपरसोनिक स्पीड। आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली क्लियर है। तो यहां पर हमने एक चीज जो देखा वो ये है कि जो फर्स्ट स्टेज है उसको सुपरसोनिक स्पीड यानी कि मोर देन 1 Mach की स्पीड को अचीव करने में हेल्प करेगा, व्हाइल ब्रह्मोस कैन आल्सो अचीव अ स्पीड ऑफ अराउंड 3 times, जो कि उसको सेकंड यानी कि जो लिक्विड जो इंजन होती है वो उसको वहां तक अचीव करने में हेल्प करता है। आई होप आपको ब्रह्मोस की बेसिक फंक्शनिंग समझ आ रही है। नाउ देखिए, ये इतना फास्ट मूव करता है, इसके कारण इसका जो रडार सिग्नेचर है वो बहुत ही लो है। What does it means? It actually means कि रडार इसको इजीली कैच नहीं कर सकते हैं, that is why it becomes very very stealth. Stealth का मतलब होता है जिसको कोई भी इजीली कैच नहीं कर सकता है या फिर किसी भी रडार की पकड़ में ये नहीं आता है। Apart from this is also kind of a fire and forget type of missile system. इसका सीधा मतलब ये है, once you fire this ballistic missile and once you fire this BrahMos missile, after that you don't need to worry कि exactly ये कहाँ जा रहा है, because it will definitely go and attack जो भी आपने एरिया को, जो भी आपने लोकेशन को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है वहीं पर जाकर अटैक करेगा। So it actually means कि एक बार आपने फायर कर दिया तो उसके बाद you can totally forget about कि कहाँ जा रहा है, because it can actually go and hit the target without any kind of help. ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस इसे एक स्टैंड ऑफ रेंज वेपन भी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि इसको आप बहुत दूर से भी फायर कर सकते हो। इसका मतलब सिंपल वर्ड्स में यह है, यू डोंट नीड टू सी द योर टारगेट इनसाइड, मतलब जरूरी नहीं है कि आपको आपका टारगेट दिख रहा हो तभी आप उस पर अटैक कर सकते हो। यू कैन एक्चुअली अटैक इट फ्रॉम वेरी वेरी फार अवे, बहुत दूर से आप इसको फायर कर सकते हो। सेकंड चीज, बहुत सारी वर्ल्ड की डिफरेंट मिलिट्रीज हैं जो कि इस ऐसे टाइप के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को यूज करती है। नाउ इंडिया इज आल्सो वन अमंग देम। राइट नाउ जो ब्रह्मोस है इंडिया के पास है, उसकी स्पीड ऑलमोस्ट 3 times द स्पीड ऑफ साउंड है। सेकंड चीज, जो भी नॉर्मल बाकी क्रूज मिसाइल्स होती हैं उसके अपेक्षा, उसके अकॉर्डिंग में ऑलमोस्ट 2.5 times मोर ज्यादा फ्लाइट रेंज ही ले सकता है। इसका मतलब है इतनी देर ज्यादा ये हवा में रह सकता है। इसी कारण भारत की जो डिफेंस डिप्लोमेसी है, इंडियाज डिफेंस डिप्लोमेसी हैज बीन लार्जली स्ट्रेंथेन्ड बिकॉज ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम। आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ रही है। Now, these are some of the milestones that we need to understand. Now, first things first, it was in 2001 that the first maiden launch was done. यानी कि पहली बार इसको चेक किया गया था क्या ऐसे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। That was successful and that was actually done in ITR चांदीपुर। इसका मतलब क्या है? Integrated Test Range चांदीपुर, that is present in Odisha. Alright. After that, 2002 and 2003 again different tests were done and all were actually successful. So finally in 2005
Indian Navy got the first batch of BrahMos. So just remember, Indian Navy was the first one जिसको BrahMos मिला था. After that in 2007, after almost 2 years, जो हमारी Indian Army था उसको भी यहाँ पर मिल गया हमारा BrahMos. So first Navy got, then got Army, and finally it was in 2017 that Indian Air Force also got this particular missile defense system. So just try to understand this thing. First came Navy, then came Army, and finally came Air Force. So all three जो सेक्शंस हमारे डिफेंस के तीनों के पास राइट नाउ ब्रह्मोस जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है. ऑलराइट, अपार्ट फ्रॉम दिस वन थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, जो हमने पहले भी इसको रिवाइज कर लिया है, वो ये है 2022 में फिलीपींस एक्चुअली बिकेम द फर्स्ट कंट्री जिसने ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम हमसे खरीदा है. सो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, फिलीपींस इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Now there are two recent updates regarding BrahMos missile system. First things first, Air Force की एक aircraft है that is called as Sukhoi 30 MKI. This particular जो aircraft है, it has been chosen जिसके अंदर BrahMos को फिट किया जाएगा और उसके बाद इस particular aircraft के थ्रू ही उसको air to air या फिर air to land attack के लिए यूज किया जाएगा. Apart from this, it was on 11th of January 2022 जब for the first time एक advanced C2C variant of BrahMos was launched, जो कि INS विशाखापट्टनम में लॉन्च किया गया था और इसको भी सक्सेसफुली टेस्ट फायर कर लिया गया है. So these have been recent developments regarding BrahMos missile system. Now, apart from this, there also has been some negatives. There has been one controversy right now in Pakistan. Now, आपको ये चीज पता होगा that there was one missile that actually flew from India and it actually dropped in Pakistan. So, Pakistan claimed कि शायद वो अटैक हुआ है. But it was actually Indian Ministry of Defense that said that this was a kind of accidental firing जो कि गलती से फायर हो गया था. Now, although Indian जो डिफेंस सिस्टम है, they have not told कि कौन सा मिसाइल था वो, but experts ने जितना पता लगाया उसके अकॉर्डिंग it was a kind of a BrahMos missile only. So I hope आपको ये चीज समझ आ रहा होगा कि what has been the recent controversy. Now we have understood almost every single thing about BrahMos. Now what are some additional capabilities that BrahMos makes, जो BrahMos को बहुत ज्यादा stealthy और बहुत ज्यादा lethal बनाते हैं. देखिए, DRDO के बहुत सारे साइंटिस्ट जो कि इसको बोलते हैं that two things that are जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है, फर्स्ट इज एक्यूरेसी एंड सेकंड इज मतलब जो वर्सेटैलिटी है. एक्यूरेसी का मतलब है कि इट कैन एक्चुअली पिन पॉइंटेडली अटैक किसी पर भी, बिकॉज आप जानते हैं कि ब्रह्मोस इज अ काइंड ऑफ व्हाट, क्रूज मिसाइल. तो ये क्रूज मिसाइल है यानी कि वो पिन पॉइंटेड अटैक कर सकता है. सेकंड चीज, ये बहुत ही वर्सेटाइल है, मतलब इट कैन बी लॉन्च फ्रॉम लैंड, फ्रॉम एयर और फ्रॉम सी और फ्रॉम सब सी, यानी कि सी के अंदर से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है. उसको हम थोड़ी देर में देखेंगे. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये बहुत ज्यादा वर्सेटाइल है. अब देखिए, हमारे पास लैंड बेस्ड ब्रह्मोस भी प्रेजेंट है. देन वी हैव आल्सो हमारे पास जो सुखोई 30 में जो एयरफोर्स का है हमारे पास. अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास जो साउथ पेनिनसुला है, बहुत सारे शिप्स वगैरह है, आईएनएस विशाखापट्टनम हो गया, उसमें हमारे पास सी कैपेबल भी है और साथ ही साथ हमारे पास कुछ सबमरीन्स भी है जिसके अंदर एक्चुअली ब्रह्मोस फिटेड है. सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग. देखिए, one thing that you must have understood is change is the only constant. इसका मतलब है that we need to regularly change with time. So same goes with BrahMos also. BrahMos को भी लगातार यहाँ पर अपग्रेड किया जा रहा है. जैसे जैसे चेंजेस आ रहे हैं, जैसे जैसे नीड्स आ रही हैं, वैसे वैसे BrahMos को लगातार अपडेट किया जा रहा है. Right now we have a BrahMos जिसका रेंज सिर्फ 290 किलोमीटर है, बट वी आर गोइंग टू टेस्ट सम BrahMos जिसका रेंज हमने 350 किलोमीटर करने की कोशिश की है. एंड DRDO बोल रही है कि इसका रेंज ऑलमोस्ट 800 किलोमीटर तक अपग्रेड हो सकता है. साथ ही साथ राइट नाउ जो हमारे पास है वो सुपरसोनिक स्पीड में मूव कर सकता है. नाउ वी आर ट्राइंग टू अचीव समथिंग, सम BrahMos जो कि एटलीस्ट हाइपरसोनिक स्पीड यानी कि मोर देन 5 मैक की स्पीड पे एक्चुअली मूव कर सके. ऐसे बहुत सारे डिफरेंट साइजेस में, डिफरेंट वर्जन्स में हम इस पर्टिकुलर BrahMos को बनाने की कोशिश कर रहे हैं. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि तीनों ही आर्म फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों के पास ही राइट नाउ हमने BrahMos को ऑलरेडी पहुंचा दिया है. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली कौन से हमारे डिफेंस सेक्टर के पास किस टाइप की मिसाइल्स हैं. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट द लैंड बेस्ड मिसाइल सिस्टम्स. लैंड बेस्ड में हमारे पास ऑलरेडी 4 से 6 ऑलमोस्ट मोबाइल ऑटोनोमस लॉन्चर्स हैं. लॉन्चर वो चीजें होती है जिसके थ्रू किसी पर्टिकुलर मिसाइल को लॉन्च किया जाता है. नाउ इफ यू सी दिस पर्टिकुलर फिगर, उसमें आप इस गाड़ी को देख रहे हैं. नाउ दिस पर्टिकुलर व्हीकल हैज सम मिसाइल्स अटैच्ड टू इट. दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज लॉन्चर and it's called as mobile autonomous launcher, and this thing is actually a particular missile जो कि different type की missiles को launch कर सकती है. तो as you can see this 1 2 3 इस तरीके से टोटल हमारे पास 6 mobile launchers already present है. and important thing is कि हर एक launcher के अंदर हम 3 missiles को कर सकते हैं fit. so if we have 6 mobile launchers into 3 यानी कि एक बार में हम 18 different missiles को launch कर सकते हैं. now समझिए, भारत में जितने भी लैंड बॉर्डर्स प्रेजेंट है, बीट विद पाकिस्तान, बीट विद चाइना और एनी अदर कंट्री जो कि हमारे साथ हॉस्टाइल बॉर्डर्स रखते हैं, उनके साथ में हमने डिफरेंट लॉन्चर्स को ऑलरेडी वहां पर बैठा के रखा हुआ है. मतलब वी ऑलरेडी हैव अ लॉन्चर सेटअप. BrahMos के लॉन्चर्स को ऑलरेडी हमने सेटअप करके रखा हुआ है नियर द बॉर्डर्स. अपार्ट फ्रॉम दिस हमने लैंड अटैक के वर्जन को और ज्यादा अपग्रेड किया हुआ है, जिसके थ्रू उसकी कैपेबिलिटी इतनी इंक्रीज हो गई है दैट ऑलरेडी जो हमारा लैंड BrahMos है वो 2.8 मैक की स्पीड से मूव कर सकता है. एंड दैट टू at a range of around 400 किलोमीटर, and that too with precision because ये क्रूज मिसाइल है. अपार्ट फ्रॉम दिस हम कुछ 5 मैक के स्पीड वाले मिसाइल्स को भी यहां पर लॉन्च कर रहे हैं. बेसिकली हम उसको टेस्ट कर रहे हैं जो कि अभी अंडर डेवलपमेंट है राइट नाउ.
Now, try to understand one thing. Land-based जो मिसाइल सिस्टम होते हैं, they are considered very tidy because ये बहुत ही फास्ट मूव कर सकते हैं, इसको बहुत ही इजीली इसको मतलब लॉन्च किया जा सकता है. You don't need कोई आपको एक्स्ट्रा चीजें नहीं चाहिए होती है. Now, the second thing that comes is ship-based missile system. इंडियन नेवी को जैसा हमने देखा 2005 में फर्स्ट मिसाइल सिस्टम मिल गया था जिसके थ्रू इसकी कैपेबिलिटी बहुत स्ट्रांग हो गई है. राइट नाउ वो सी बेस्ड टारगेट्स के ऊपर अटैक कर सकता है. इसका मतलब है सी से सी में किसी दूसरे पॉइंट पे ये अटैक कर सकता है. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस जो हमारा नेवल वर्जन है वो लार्जली बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ है. सी टू सी अटैक भी कर सकता है और साथ ही साथ सी टू लैंड अटैक जो होते हैं मतलब समुद्र से वो किसी लैंड के पॉइंट पर भी अटैक कर सकता है. अपार्ट फ्रॉम दिस वन थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज ब्रह्मोस को हम एक बार में डिफरेंट 8 मिसाइल्स तक हम लॉन्च कर सकते हैं विद जस्ट 2.5 सेकंड के इंटरवल पे. मतलब हर 2.5 सेकंड का अगर हम ब्रेक ले तो हम ऑलमोस्ट 8 मिसाइल्स एक साथ इसको लॉन्च किया जा सकता है जो कि हमारे मॉडर्न मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनाते हैं. तो अगर आप शिप बेस्ड मिसाइल सिस्टम की बात करें तो दिस इज हाउ इट वर्क्स. सो आपने देखा, देखिए दिस इज अ काइंड ऑफ शिप जो कि एक टाइप का लॉन्चर की तरह काम करता है. इसी के ऊपर ब्रह्मोस को ऑलरेडी पैक्ड रखा जाता है एंड इट इज लॉन्च्ड एज पर द नीड. जैसी जरूरत होती है उसके हिसाब से इसको लॉन्च किया जाता है. Then comes air launch missile system. In 2017 सुखोई 30 MKI जो कि हमारे एयरफोर्स का एक एयरक्राफ्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट है, उसके अंदर डिफरेंट जो ब्रह्मोस वगैरह होते हैं उसको यहां पर सेट किया जाता है. लेट मी शो यू दिस पिक्चर. दिस इज हमारा सुखोई 30 MKI. उसके अंदर आप देख सकते हैं दिस इज द ब्रह्मोस दैट हैज बीन एक्चुअली फिटेड. सो डिफरेंट हमारे जो सुखोईज हैं उसके अंदर इसको रखा गया है एंड इट इज बीइंग सेड कि ऑलमोस्ट 40 सुखोई के अंदर हम अपने इस पर्टिकुलर मिसाइल को फिट करने वाले हैं. नाउ पीछे हमने देखा कि जो हमारा लैंड बेस्ड मिसाइल सिस्टम है उसका रेंज ऑलमोस्ट 4000 किलोमीटर बन गया है. लेकिन यहां पर जो हमारा अभी एयर डिफेंस सिस्टम है उसके पास जो सुखोई उसके पास जो मिसाइल्स हैं जो ब्रह्मोस है उसका रेंज राइट नाउ अराउंड 1500 किलोमीटर के आसपास में है. वी आर ट्राइंग टू अपग्रेड इट टू अ मोर बेटर वर्जन राइट नाउ. नाउ फोर्थ एंड द लास्ट वन हियर इज सबमरीन लॉन्च मिसाइल सिस्टम. नाउ हमने एयर देख लिया, लैंड देख लिया, सी देख लिया. नाउ सबमरीन, व्हाट डज द सबमरीन मींस? विद द हेल्प ऑफ अ पिक्चर यू ट्राई टू अंडरस्टैंड. दिस इज अ सबमरीन दैट स्टेज इनसाइड द सी. मतलब जो सी के सरफेस के नीचे रहता है उसे सबमरीन कहते हैं. उसके थ्रू भी हम ब्रह्मोस को लॉन्च कर सकते हैं. इसका मतलब क्या है? नॉट जस्ट आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स बट अपार्ट फ्रॉम दिस जो हमारे सबमरीन्स है वो भी ब्रह्मोस को लॉन्च कर सकते हैं ऑलमोस्ट 50 मीटर बिलो द सी से. मतलब जो भी सी का सरफेस है उसके 50 मीटर ऑलमोस्ट बिलो से अगर हमारा कोई सबमरीन जा रहा है वी कैन एक्चुअली अटैक ऑन अ पर्टिकुलर थिंग, बीट लैंड मतलब अटैक या फिर सी अटैक हो, हम डायरेक्टली उसके ऊपर थ्रू अटैक कर सकते हैं. नाउ रिसेंटली इसको कुछ और अपग्रेड्स किए गए हैं 2013 के अंदर. आईएनएस विशाखापट्टनम जो है जो कि कोस्ट ऑफ विशाखापट्टनम में प्रेजेंट है उसके अंदर इस पर्टिकुलर सबमरीन लॉन्च जो हमारा ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम है उसको ऑलरेडी यहां पर लॉन्च किया जा चुका है. सो दिस वाज ऑल द अपडेट्स रिगार्डिंग ब्रह्मोस. हमने ब्रह्मोस के बारे में ऑलमोस्ट एवरी सिंगल थिंग को देख लिया, हाउ इट वाज कंसेप्चुअलाइज्ड, हाउ इट वाज डेवलप्ड एंड फाइनली व्हाट आर द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स. नाउ ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि फिलीपींस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है इन द नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स बिकॉज अगले 2 से 3 सालों में जितने भी एग्जामिनेशंस वगैरह होंगे, बी इट पीसीएस, बी इट यूपीएससी, एवरी सिंगल एग्जाम कैन एक्चुअली आस्क दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन दैट व्हिच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू बाय ब्रह्मोस फ्रॉम इंडिया. सो दिस वाज ऑल अबाउट ब्रह्मोस. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग.